हेलो हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अब सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आता कितने मार्क्स का है ना। तो ये इसकी वैल्यू है भाई 2 to 3 मार्क्स। 2 से 3 मार्क्स का आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पेपर में आएगा। ओके, 2 to 3 मार्क्स। अब देखिए 2 to 3 मार्क्स से जब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। दो क्वेश्चन तो बहुत बारी दिखाई देते ही देते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज ये जानना जरूरी कहाँ कौन सा डायरेक्शन है। तो आपकी कॉपी का पेज भी ऐसे ही है। इसके राइट साइड क्या मानोगे, ईस्ट या वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। अब क्या यही 4 डायरेक्शन होते हैं? नहीं, यहाँ क्या होता है भाई, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ क्या होता है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड हियर इज नॉर्थ वेस्ट। ओके, ये चारों डायरेक्शन के अंदर का 4 और डायरेक्शन आते हैं। अब पूरा नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस क्या है भाई, तो यहाँ क्वेश्चन में लोगों को चलाने के लिए बोलेगा। कैसा कि मान लीजिए बोलता है कि मिस्टर ए जो है वो 7 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चले, तो सबसे पहले चला दो भाई। ईस्ट आपने पता है कहाँ होता है, चला दिया। आगे बोलता है टर्न राइट वॉक 10 किलोमीटर, राइट में मुड़े और 10 चले, ये चला दिया भाई 10। यहाँ याद रखना 7 7 के जैसे, 10 10 के जैसे दिखना चाहिए, ये नहीं कि 10 छोटा है 7 से, है ना। बहुत सारे बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं। अगेन टर्न राइट एंड वॉक 7, एक बार फिर राइट मुड़े और 7 चले। ये देखिए, अब देखिए ये बताना है कि ये डिस्टेंस है कितना। ठीक है, तो ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10, है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि यहाँ ये डिस्टेंस कितना है ना। तो द राइट आंसर इज 10। दूसरा ये पूछ सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है अब वो, तो नीचे की तरफ कौन सा डायरेक्शन लगेगा, साउथ। तो कौन सा डायरेक्शन में है वो, साउथ डायरेक्शन में है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बताओ उसका फेस किस डायरेक्शन में है। तो फेस इस तरफ है, इस तरफ कौन सा होगा भाई, वेस्ट। सो द राइट आंसर इज वेस्ट। ओके, चलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये मुख्य तौर पे चीजें होती हैं। अब क्वेश्चन की बारी आई तो यहाँ 1 2 3 देखिए टोटल कितने क्वेश्चन दिए हैं भाई, 3 क्वेश्चन है। तो इनकी वैल्यू भी कितनी होगी भाई, 3 मार्क्स। 3 क्वेश्चन 3 नंबर के आएंगे। ठीक है, अ पर्सन ड्राइव द कार फ्रॉम द होटल टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम 10 किलोमीटर, है ना। चलिए फटाफट एक बार आप ड्रॉ कर लीजिए, है ना। आपका समय शुरू होता है, आप 1 मिनट है आपके पास। फटाफट ड्रॉ करेंगे सभी, कोई भी खाली नहीं बैठेगा भाई, है ना। सभी ने ड्रॉ जरूर करना है, क्योंकि जब तक खुद से ड्रॉ करना नहीं सीखेंगे चीजें खुद से नहीं बनेंगी भाई, है ना। खाली बैठ के देखना नहीं है यहाँ। चलिए मेरी बारी आ गई, मैं ड्रॉ कर देता हूँ भाई। A person drives the car from the hotel towards east from 10 किलोमीटर, है ना। ईस्ट में चलाया 10 किलोमीटर। ओके, सबसे पहले क्या चलाया 10 किलोमीटर, फिर टर्न राइट टर्न एंड वॉक 7। ठीक,
फिर देन टर्न अगेन राइट और वॉक, कितना है 12। ठीक, देन टर्न लेफ्ट, है ना, ये लिखा है फ्रॉम स्कैन सेंटर टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 5। ठीक है, देन रीच लेबोरेटरी वेयर ही अगेन टेक लेफ्ट टर्न ड्राइव टू 6। ओके, अब 6 किलोमीटर टू हिज हाउस, अब घर पहुंच गया भाई। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी ड्रॉ है, ये देखिए सेम टू सेम, है ना। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज द हाउस विद रिस्पेक्ट ऑफ होटल। हाउस कहाँ है, होटल से ये पूछा है ना। तो हाउस का है भाई, ये है बिल्कुल नीचे नहीं है भाई, यहाँ साउथ मत लगा दीजिएगा, यहाँ साउथ आता है और यहाँ क्या आता है भाई ईस्ट, और ये थोड़ा सा उनके बीच में है, तो आंसर अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, साउथ ईस्ट है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है देखिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन डन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हॉस्पिटल एंड लेबोरेटरी। हॉस्पिटल लेबोरेटरी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। हॉस्पिटल का है ये, और लेबोरेटरी का है भाई ये कितना है भाई, तो 2 4 6 और 6 12 किलोमीटर हो गया। और ये कितना है भाई 5, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, है ना। यहाँ पाइथागोरस लगेगा भाई, है ना। पिछली क्लासों में पाइथागोरस को बहुत बेसिक से समझाया है, फिर भी एक बार देख लीजिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, है ना। ये हाइपोटेनियस है जो हमने निकालना है, और ये ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, है ना। तो हाइपोटेनियस जो कि आपको ज्ञात करना है, निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है भाई 5। ठीक, तो 5 का स्क्वायर सीधा 25 लिख दिया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा था, और बेस है 12, तो 12 का स्क्वायर सीधा 144 लिख दिया। 25 और 12 कितना हो गया भाई 169, और रूट 169 इक्वल टू कितना हो गया भाई 13। सो द राइट आंसर इज 13, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। चलेगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इफ मॉल इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द हाउस, मॉल जो है वो हाउस से नॉर्थ में है, हाउस कहाँ है भाई ये, है ना। देन डिस्टेंस बिटवीन north of the house, then the distance between mall and hospital is equal to distance between which of the following place। तब बताओ किसके बराबर होगा। इफ मॉल 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ हाउस, हाउस से 5 मतलब यहाँ आ गया, ठीक है, ये है। अब बोलता है देन द डिस्टेंस बिटवीन मॉल एंड हॉस्पिटल, मॉल और हॉस्पिटल का डिस्टेंस कितना हो गया 6। ये किसके बराबर है, होटल एंड वर्कशॉप। होटल और वर्कशॉप कहाँ है भाई, होटल एंड वर्कशॉप, ये मॉल हो गया है ना। होटल एंड वर्कशॉप नहीं भाई, ये 10 है, पहला रॉन्ग। दूसरा स्कैन सेंटर एंड लेबोरेटरी, ये 5 है, ये भी रॉन्ग। होटल एंड स्कैन सेंटर, होटल कहाँ है भाई, होटल होटल होटल, होटल एंड स्कैन सेंटर, ये कितना, ये 7 है, 7 से भी ज्यादा ही होगा ऐसा आएगा, क्योंकि ये भी रॉन्ग हो गया। वर्कशॉप एंड हॉस्पिटल, वर्कशॉप कहाँ है और हॉस्पिटल, ये 7 है भाई। लेबोरेटरी एंड हाउस, 4 और 2 6। अच्छा, मॉल यहाँ बनाया था, हाउस से कितना था 5 किलोमीटर था ना, तो स्कैन सेंटर लेबोरेटरी आ जाएगा। स्कैन सेंटर लेबोरेटरी ये भी 5 ही है, जितना ये है उतना ही ये भी है, तो स्कैन सेंटर लेबोरेटरी कहाँ दिया भाई, स्कैन सेंटर लेबोरेटरी, ओके बी ऑप्शन परफेक्ट आ जाएगा भाई। 5 है, 6 नहीं है भाई वो, है ना, क्योंकि ये दूरी कितनी थी 5। ठीक, तो ये भी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, चलेगा, ओके ओके, ये राइट था भाई, धोखे से गड़बड़ हो गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 to 5 की बारी आ गई। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी कितने होंगे 2, है ना। 2 क्वेश्चन होंगे इसके अंतर्गत, तो वैल्यू भी कितनी होगी इसकी 2 मार्क्स। फटाफट ड्रॉ कर दीजिए भाई।
चलिए भाई स्टार्ट कर देते हैं। इन द टेबल सर्टेन थिंग्स आर सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। बुक्स आर केप्ट 4 मीटर नॉर्थ ऑफ माउस, है ना। 4 मीटर नॉर्थ ऑफ माउस, माउस है कहीं, और उनसे 4 मीटर नॉर्थ में कौन है भाई? बुक्स। ठीक। विच इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ लैपटॉप, विच मतलब माउस जो है 3 मीटर ईस्ट में लैपटॉप के। फोन स्टैंड केप्ट 8 मीटर साउथ ऑफ बुक्स, 8 मीटर साउथ ऑफ बुक्स। फोन स्टैंड 8 मीटर साउथ। चलो और बढ़ा दो, ये हो गया फोन स्टैंड। पीएस नाम दे दो फटाफट। पेन इज केप्ट ईस्ट 3 मीटर ईस्ट ऑफ लैपटॉप। ये और बढ़ा दो 3। यहाँ क्या आ गया आपका? फोन स्टैंड के बाद अब क्या था? पेन, पेन यहाँ है। ओके। अब लैपटॉप है 9 मीटर नॉर्थ ऑफ नोट, और 9 मीटर बुक पेन जो है 9 मीटर नॉर्थ में है नोट के। 9 यहाँ लिखना है या नोट लिखना है? NOT। ओके, ये लीजिए। क्या बिल्कुल ऐसे ही बनाया है भाई? तो ये देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से बना हुआ है हमारा भी ड्राइव। ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं अपन। ठीक, ड्रॉ यहाँ रहता है आंसर, है ना, लेकिन अपन पहले खुद से ड्रॉ करते हैं भाई। और यहाँ ड्रॉ है। ठीक, और इससे बिल्कुल हमारा मिलता जुलता हुआ है। ठीक है। अब क्या आया है? तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं हम। क्या बोलता है? 4 of the 5 alike a certain way, है ना। 4 of the following 5 pairs of points alike a certain way based on their direction in the given arrangement and thus form a group. Okay, 5 जो नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से 4 आपस में किसी तरह एक जैसे हैं और वो एक ग्रुप बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द ग्रुप? ऐसा कौन सा है जो उस ग्रुप में शामिल नहीं होता? कौन सा है जो शामिल नहीं होता, है ना। तो लैपटॉप, फोन स्टैंड। लैपटॉप और फोन स्टैंड कैसा है? लैपटॉप ये है, फोन स्टैंड का है ये है। ओके, ऐसा गया है एरो। ठीक है। माउस नोट, माउस नोट, जी हाँ ऐसा गया है एरो। लैपटॉप पेन, जी हाँ बिल्कुल, लैपटॉप पेन अलग है भाई, ये ऐसा गया है देखिए। बाकी के भी देखिए ऊपर नीचे वाले जैसे ही होंगे। लैपटॉप नोट, हाँ जी ये ऐसा ही गया है एरो, है ना। लैपटॉप ये, नोट ये। बुक पेन, बुक पेन ये ऐसे ही गया एरो। ठीक है, तो बाकी के सारे एरो ऐसे हैं, लेकिन ये एरो ऐसा जा रहा है, मतलब पहले वाले से दूसरा, पहला ऊपर और नीचे दूसरा होता है, तो वैसा बनता है भाई। लेकिन ये देखिए बिल्कुल साइड में जा रहा है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सी इज योर परफेक्ट आंसर। इफ स्टाम्प पैड इज केप्ट 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पेन, 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पेन। ओके, है ना। यहाँ पे ये देखिए स्टाम्प पैड। ओके, SP लिख दिया, नॉर्थ ऑफ पेन। स्टाम्प पैड इज केप्ट नॉर्थ ऑफ पेन।
स्टाम्प पैड पेन के नॉर्थ में, स्टाम्प पैड केप्ट नॉर्थ ऑफ पेन, पेन के नॉर्थ में तो ऊपर जाएगा भाई, यहाँ आएगा, ठीक है। And then what is the distance direction? Distance and direction. Note and respect star. Note and respect star. Respect star. And note with the respect to stamp, है ना। नोट और स्टाम्प के बीच का डायरेक्शन है वो क्या है? स्टाम्प पैड ये है भाई, और नोट कहाँ है ये, तो कितना आएगा आंसर भाई? यहां से यहाँ ये कितना है भाई? 4, 4, 8 और 5, 13, 13 मीटर साउथ। ये लीजिए, ऑप्शन नंबर ई इज योर परफेक्ट आंसर। ये आया क्वेश्चन नंबर 6 to 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 to 8 है ये। फटाफट ड्रॉ करिए भाई, है ना। सबको ड्रॉ करना जरूरी है, ऐसा एक भी नहीं चाहिए जिसने ड्रॉ नहीं किया हो। चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूं भाई। पॉइंट डी 8 मीटर साउथ ऑफ सी। डी जो है 8 मीटर साउथ में है सी के। ये लीजिए, है ना। साउथ, पॉइंट डी जो है वो साउथ में है सी के। ठीक, विच मतलब कौन? सी जो है 90 मीटर ईस्ट में है बी के। सी ईस्ट में है बी के। ठीक, पॉइंट ए 5 मीटर साउथ में है बी के। ए बी के साउथ में है 5। ये हो गया 5 और ये हो गया ए। ई 12 मीटर वेस्ट में है डी के। 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। ई डी के वेस्ट में है। ई डी के वेस्ट में है कितना? 12। तो याद करना पड़ेगा, ए इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, यहां तक बना दिया हमने। फिर ई इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ डी। ई जो है डी के वेस्ट में है ना। हाँ जी, आगे बोलता है वो, पॉइंट ई इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डी, है ना। पॉइंट एफ एग्जैक्टली मिडिल ऑफ ई एंड जी। ई और जी के ठीक बीच में कौन है? एफ। लेकिन अभी जी का तो पता नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। विच इज 16 मीटर नॉर्थ ऑफ ई। जी जो है नॉर्थ में है ई के, कितना? 16। जी कहाँ जाएगा? यहाँ कहीं जाएगा भाई। और 16 है तो मतलब यहाँ कौन है ठीक बीच में? यहाँ है आपका, भी बताया ना उसने, कौन? ये एफ। ये लीजिए, ये एफ है यहाँ पे। और पॉइंट एच 16 मीटर ईस्ट ऑफ जी। 16 मीटर ईस्ट ऑफ जी, 16 मीटर ईस्ट में है जी के, है ना। ये कितना है भाई? 16 मीटर, है ना।
चलिए, ये सारी चीजें बिल्कुल ऐसे ही हमारा भी ड्रॉ है, ये देखिए, है ना। तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। क्या पूछा है पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑल पॉइंट्स आर स्ट्रेट लाइन, है ना। ई एफ एच, ई एफ एच, ई एफ एच नहीं, स्ट्रेट लाइन में नहीं है भाई। बी एफ सी, बी एफ सी, जी हाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, देखिए लाइन से बी एफ सी। फिर सी डी ई, सी डी ई, वेयर सी डी और ई, ये भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। सो द राइट आंसर इज ओनली सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। दैट्स योर परफेक्ट आंसर। व्हाई? बिकॉज बी एफ सी इन स्ट्रेट लाइन। ओके, बी एफ सी एक स्ट्रेट लाइन में है, तो ये आपका परफेक्ट आंसर है, क्योंकि उसने यही पूछा था। ओके, ओनली सेकंड। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुका है, अब बारी आई क्वेश्चन नंबर 7 की। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। डू फास्ट आंसर माय मैसेज। पॉइंट एच विच डायरेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट टू डी। एच कहाँ है डी से, ये आपने बताना है भाई। एच कहाँ है डी से, तो डी ये देखिए यहाँ है, उसका नॉर्थ कहाँ होगा, इस तरफ, और बीच में क्या जाएगा भाई, यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ होता है ईस्ट, बीच में क्या जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो दैट्स योर परफेक्ट आंसर, नॉर्थ ईस्ट। कहाँ दिया भाई, ये दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, बी इज योर परफेक्ट आंसर। चलिए, तो 7 कंप्लीट कर दिया अब हमने। बहुत ही देखिए आसानी से आंसर आ जाते हैं, बस ये डायग्राम बनाना सीख लीजिए आप। डायग्राम यदि आपसे बनाते आता है तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायग्राम बनाते नहीं आता है देन आप फंसने वाले हो भाई, है ना। और डायग्राम बनाना को सीखना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। जो ऊपर डायरेक्शन के तौर पे क्वेश्चन दिया गया रहता है उसको ध्यान से पढ़िए, जहां जो बोल रहा है वैसा बनाते जाइए, ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना। 7 क्वेश्चन राइट नाउ कंप्लीट कर चुके हैं आप। अब आई क्वेश्चन नंबर 8 की बारी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। ये लीजिए, इफ पॉइंट एक्स 7 मीटर ईस्ट ऑफ ए, 7 मीटर ईस्ट ऑफ ए, एक्स जो है 7 मीटर ईस्ट में है ए के। ओके, 7 मीटर यहाँ कहीं बनेगा भाई, है ना। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एक्स, तो ई और एक्स का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पाइथागोरस लगेगा भाई, है ना। और पाइथागोरस के हिसाब से क्या कभी 7 आ सकता है, नहीं। 3 और 4 आ सकता है, नहीं। 3 भी नहीं, 8 भी नहीं, ऑटोमेटिक 10 लगा दीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 7 जब यहाँ कम हुआ तो ये कितना बचा भाई, 8, है ना। और ये कितना बचा, 6, 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36। पाइथागोरस अभी अभी आपको मैंने बताया 64 और 36 कितना होता है, 100, √100 इक्वल टू 10, है ना। ये पाइथागोरस से लेके आए हैं भाई, है ना। 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है। और पाइथागोरस क्या होता है 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको यही सॉल्व कराया था, और वहां पाइथागोरस से रिलेटेड ही ज्यादा पूछता है। वहां मतलब एग्जाम हॉल की बात कर रहे हैं हम, है ना। एग्जाम हॉल में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किसका पूछता है भाई, वो पाइथागोरस का, ठीक। तो पाइथागोरस ध्यान से करके जाइएगा भाई। चलिए, तो यहाँ आया ऑप्शन नंबर ई इज योर परफेक्ट आंसर। ये ऑप्शन से भी देख लिया करिए, है ना। 10, 15, 25 यही राइट आंसर होते हैं जब कभी आइदर और आता है, पाइथागोरस आता है तो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटेड नाउ, और अब आएगा क्वेश्चन नंबर 9। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 to 10 टोटल कितने क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, 2। तो वैल्यू भी कितनी होगी इसकी, 2।
एक बार आपकी बारी आएगी, जैसे ही नया क्वेश्चन आता है भाई तो सबसे पहले आपकी बारी आती है ना। पेन कॉपी सभी लेके बैठे होंगे, कोशिश करें फटाफट सॉल्व करने का, तो सॉल्व कर दीजिए भाई। सभी सभी ने करना है भाई। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। अनुज ट्रेवल बाय कार फ्रॉम हिज होम टू हिज कॉलेज। वो अपने घर से कॉलेज की तरफ गया भाई। अनुज ट्रेवल बाय कार फ्रॉम हिज होम टू हिज कॉलेज। अनुज ट्रेवल बाय कार फ्रॉम हिज होम टू कॉलेज। ठीक है। ही स्टार्टेड ड्राइविंग टू साउथ डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम। ये उसका होम, और कहाँ गया वो? सबसे पहले साउथ, है ना। और कितना चला? 11। ठीक। बिफोर टेकिंग टू राइट, मतलब अब कहाँ जाएगा वो? राइट, है ना। और देन ही ट्रेवल 8 मीटर, 8 मीटर चला। एंड देन टुक अ राइट टर्न, और राइट टर्न लिया। ट्रेवल टू 5 मीटर, देन टुक राइट लेफ्ट टर्न, है ना। अब 5 चला कहाँ? लेफ्ट में। लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 7 मीटर, टुक अ लेफ्ट टर्न 7 मीटर। लेफ्ट मुड़ा और 7 चला। 8 से थोड़ा सा कम रहेगा भाई, ये लीजिए, है ना। फाइनली टुक अ राइट टर्न, ट्रेवल 9। एक बार फिर फाइनली 9 चला, और कहाँ पहुंचा? रीच टू कॉलेज। ठीक। ये लीजिए भाई। क्या गड़बड़ हो गया? क्या अपना तो थोड़ा दूसरे टाइप से बना है। 11 चला, सबसे पहले 9 चला, है ना। तो 11 कहाँ था भाई? ये कितना लिखा था यहाँ? 11 बिफोर टेकिंग टू राइट टर्न। 9 के बाद 11, अच्छा ये है। ओके। कॉलेज सबसे पहले 11 चला, है ना। फिर लेफ्ट में मुड़ा, 8 चला। लेफ्ट में मुड़ा, 8 चला। और फिर लेफ्ट की जगह राइट मुड़ना था क्या? ओके। राइट में 5 था, अपन ने लेफ्ट में 5 कर दिया है। ओके। ये यहाँ 5 था भाई, है ना। और फिर 7 था, और फिर 9 था। ओके। ये यहाँ वाले से ऐसा नहीं है भाई, ये गड़बड़ हो गया था यहाँ। ओके, ये ऐसा होएगा। जी हाँ बिल्कुल, अपना भी अब ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा भाई उसने? पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कॉलेज विद द रिस्पेक्ट हिज होम। कॉलेज और होम के बीच में कितना डिस्टेंस है ना। तो कॉलेज कहाँ है भाई? ये रहा। और होम कहाँ है भाई? ये रहा। ये कितना कहलाएगा और ये कितना कहलाएगा? दोनों के बीच की दूरी निकालनी है ना। तो ये 11, ये 9, ये 9 5 14, और ये 11, तो मतलब ये कितना हो गया? 3, क्योंकि ये देखिए 9 और ये 5, 9 5 कितना होता है? 14, और ये 11 है। 11 कम किया तो कितना बचा? 3। तो ये भी कितना हो गया? 3। और ये कितना है भाई? 8 और 7 15, 15 का स्क्वायर 225, 3 का स्क्वायर 9। तो अच्छा ये निकालना ही नहीं है, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस पूछा उसने, है ना। ये डायरेक्शन पूछा है, व्हाट डायरेक्शन ऑफ कॉलेज। होम से कॉलेज कहाँ है? तो होम ये है, कॉलेज इस तरफ है, तो इस तरफ क्या आएगा? नॉर्थ, और यहाँ क्या होता है? वेस्ट, बीच में नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन नंबर ए, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज योर परफेक्ट आंसर। चलिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट निकाल दीजिए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। इफ द पेट्रोल कॉस्ट 90 रुपीज लीटर एंड द माइलेज ऑफ कार 10 किलोमीटर, है ना।
पेट्रोल है 90 रुपए लीटर और 10 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, मतलब 90 रुपए में कितना चलेगी 10 किलोमीटर, तो एक का हुआ 9 भाव। ठीक है, अब क्या पूछा, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ एंटायर जर्नी, फटाफट सबको जोड़ दो, 9 + 7 + 5 + 8 + 11, 9 7 16 5 21 और 8 29 और 11 29 और 11 40। अब 40 के भाव से 90, 9 चौके 36, 360 रुपया है क्या ऑप्शन में? जी हाँ। क्या किया मैंने, फटाफट देखिए 40 किलोमीटर टोटल चलना है ना, 1 लीटर में लगते हैं 90, तो 90 का पेट्रोल डलाओ तो 10 चलती है, अपन को 40 जाना है ना, तो 10 × 40 करो तो वही 90 में भी 4 इंटू हो जाएगा, क्योंकि 4 बार पेट्रोल डलाना पड़ेगा ना, मतलब 4 लीटर डलाना पड़ेगा, तो 9 चौके कितना होता है 36 और 0 का 0, 9 4 36, 0 का 0, 360। ऑप्शन नंबर ई, दैट्स योर परफेक्ट आंसर, है ना। यहाँ रीजनिंग में उन्होंने मैथमेटिक्स डाल दिया है भाई, रीजनिंग में क्या डाल दिया, मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन टाइम में आते हैं मैथ्स में, लेकिन ये बहुत जनरल क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मैथ्स में पूछेगा, आप आंसर यहाँ भी कर सकते हो, है ना, जैसे कि मैंने किया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई इज योर परफेक्ट आंसर। चलिए ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 11 to 12 नया क्वेश्चन है भाई, 11 से 12 टोटल कितने क्वेश्चन है भाई, 2 क्वेश्चन है, तो 2 नंबर की वैल्यू होगी, ठीक 2 नंबर की वैल्यू का क्वेश्चन है भाई, तो फटाफट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ड्रॉ करके एक बार आने लगा तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, तो सबसे पहले ड्रॉ करने की चीज है, फटाफट करिए। चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूं, पॉइंट टी नॉर्थ ऑफ यू, विच इज वेस्ट ऑफ पॉइंट एन, यू एन के वेस्ट में है, यू एन के वेस्ट में है। बी साउथ ऑफ एन, बी साउथ ऑफ एन, बी साउथ में है एन के, एंड साउथ ऑफ पॉइंट एल, कहा गया बी, पॉइंट बी साउथ ऑफ एन, पॉइंट एक्स इज वेस्ट ऑफ बी, वेस्ट ऑफ बी, ओके, west of B, point X west of B and south of point L, south of point L which is southwest of point U, हाँ जी साउथ वेस्ट में तो है ये, and north of point R, north of point R, and मतलब E जो है which is southwest of, है ना, point E west of L, E वेस्ट में है L के, यहाँ का कहीं E वेस्ट में है L के, एंड नॉर्थ ऑफ पॉइंट R, और पॉइंट R के नॉर्थ में है ना, पॉइंट M साउथ ऑफ U,
साउथ ऑफ यू एंड ईस्ट ऑफ पॉइंट आर। तो आर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। आर को यहां से हटा दो भाई, है ना, ये चला गया यहाँ आर। पॉइंट एक्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ एम, एम के नॉर्थ वेस्ट में एक्स है। हाँ जी है, हमारा भी है, बिल्कुल है ना। चलिए तो क्या ऐसे ही बना है भाई? नहीं, हमारा तो ऐसा नहीं बना। आर और एम, जी बिल्कुल ऐसे ही बना है, बस उन्होंने आर और एम को जोड़ दिया है। ये लो अपन ने भी जोड़ दिया, पर बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा आपको। ये लीजिए, है ना, टी यू एन, टी यू एन, टी यू एन, और एक्स और बी कहाँ है उनके, एक्स और बी। जी हाँ, कुछ ऐसे ही है बिल्कुल। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एम रिस्पेक्ट टू एन, एम का डायरेक्ट, एम कहाँ है, एन से पूछ रहा है वो, है ना। उसने क्या पूछा भाई, क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज एम रिस्पेक्ट टू एन। तो बेस किसको मानना है भाई, एन को। बेस कौन होगा भाई, एन। तो एन कहाँ है भाई, ये रहा, और एम कहाँ है भाई, ये रहा। तो m जो है वो n से कहाँ है ये पूछा है। तो भाई देखिए, m यहाँ है और n यहाँ है, तो n से m किस तरफ है, n का साउथ होता है यहाँ और वेस्ट होता है यहाँ। तो बीच में आंसर क्या आएगा, साउथ वेस्ट। ऑप्शन में है क्या भाई, ये रहा साउथ वेस्ट। ये लीजिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, ऐसा एक क्वेश्चन आता ही आता है भाई, है ना, जो लास्ट में रहता है उसको बेस माना जाता है। आपको जितने भी क्वेश्चन कर रहे होंगे हर बार एक क्वेश्चन ऐसा जरूर दिखाई देता है ना। इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, यहाँ कई लोग उल्टा कर देते हैं, इसको बेस मान के इसको आंसर दे देते हैं, तो यहाँ ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक, जो बच्चे जो सारे लोग गड़बड़ कर रहे हैं भाई, वो कॉमन गड़बड़ भी आपने कर दी, तभी आप पीछे हो जाते हैं, है ना। क्योंकि तब आप बाकियों की तरह एक नंबर अपना गंवा देते हैं वहां। एक तो जाता ही जाता है, वो कितने नंबर लेके जाता है, साथ में 0.25 एक्स्ट्रा आपको डुबो देगा वो, है ना। तो आपने कोशिश करनी है भाई कि वो 1.25 नंबर का नुकसान ना हो। फायदा भले एक का होता है, लेकिन जब नुकसान होता है तो कितनी देर का हो जाता है वो, 1.25 नंबर का, 1.25, है ना। तो कोशिश करनी है भाई कि ऐसा ना होने पाए। और ऐसे वाले क्वेश्चन जो मैं बार बार बता देता हूँ, तो उन्हें जरूर ध्यान पे रखिए ना अपन को, है ना। और ये ऐसा याद नहीं कर सकते, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, और 8-10 बार करो तो ऑटोमेटिक फिर वो आपको लाइफ टाइम याद रहता है ना। तब गड़बड़ होने की संभावनाएं टोटल खत्म हो जाती है। इसीलिए प्रयास बहुत जरूरी है, बार बार। ठीक, चलिए, तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 in front of your screen. Do fast, answer via message. क्या बोलता है भाई, which of the following point to northeast of point L, which of the following point is to the northeast of L, इनमें से कौन सा है L के नॉर्थ में, L के नॉर्थ में कौन सा है भाई, which of the following point is नॉर्थ ईस्ट। ऐसा नॉर्थ ईस्ट में बोला, नॉर्थ में तो कोई भी नहीं है ना, नन ऑफ दीस आंसर आ जाता, लेकिन नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बोला है, तो नॉर्थ कहाँ होता है, यहाँ, और ईस्ट कहाँ होता है भाई, यहाँ। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या है भाई, एन है, टी है, यू है। इनमें से कौन सा दिया, एन दिया, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर है। आर एम और बी कहाँ है, देखिए आर ये है, नहीं है, एम कहाँ है, एम 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 एम, ये है, ये भी नहीं है, और बी भी नहीं है, बी यहाँ है ना। नॉर्थ ईस्ट में क्या है भाई, नॉर्थ ईस्ट में है टी यू और एन। तो इनमें से एक ऑप्शन ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि तीनों एक साथ दे नहीं सकता था। So the right answer is option number C. That's your perfect answer. चलिए बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर किसकी बारी, 13 की बारी, क्वेश्चन नंबर 13 अब आपकी स्क्रीन पे, ये लीजिए।
ये लीजिए 13 to 15 भाई, 13 to 15 है ना, 13, 14, 15, मतलब टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 3, और वैल्यू भी कितनी होगी, 3 मार्क्स। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा भाई, क्योंकि एक शीट में हम लोग कितने क्वेश्चन डालते हैं भाई, 15 है ना, 15 क्वेश्चन इनफ रहता है। और एक चैप्टर की टोटल कितनी शीटें होंगी, 10, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके सामने, 150 क्वेश्चन। और 150 क्वेश्चन इनफ होते हैं भाई किसी भी चैप्टर के लिए, है ना। तो बिल्कुल आप बने चिंता नहीं करनी, हम 150 क्वेश्चन का हमने ऐसा ग्राफ ही बनाया है कि वो शुरू से लेकर लास्ट तक में आप उस चैप्टर को पूरा 100% कंप्लीट कर लें। ठीक है ना, तो आपने कोई भी किसी भी तरह की मन में शंका नहीं रखनी है, बस जो पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाना है, और उसको फिर सॉल्व खुद से जरूर प्रयास करना है। ठीक है ना, और फिर लगातार मॉक टेस्ट देना शुरू हो जाओ, आपके मार्क्स देखिएगा ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएंगे। ठीक, और यही एग्जाम निकालने की भी ट्रिक होती है। ठीक है ना, अलग से कोई मंत्र नहीं है भाई कि जो दे रहे हैं और आप मार के उसको सोचो कि अब एग्जाम हो जाएगा। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 to 15। पहले एक बार आप प्रयास कीजिए 13 से 15 तक करने का। चलिए मैं बना देता हूँ भाई। पूजा स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम वाई टूवर्ड्स द ईस्ट, 8 मीटर रीच पॉइंट आर, ईस्ट में चला है ना, 8 मीटर, और कहाँ पहुंचा, आर पॉइंट पे। फिर टर्न टू साउथ वॉक 15, ओके 15 है, 8 का दुगना होगा लगभग, है ना, और कहाँ पहुंचा भाई, बी पे। देन शी टर्न टू लेफ्ट वॉक 10, और कहाँ पहुंची भाई अब वो, यू पे। फिर क्या बोलता है, वेयर शी टर्न टू नॉर्थ डायरेक्शन वॉक 20, ये हो गया 20 नॉर्थ, है ना, क्योंकि ये 15 था, इससे ज्यादा जाएगा भाई, है ना, याद रखना पड़ेगा। रीच पॉइंट एल, ये लो एल पहुंच गया। देन शी टेक अ कंसेक्यूटिव राइट और लेफ्ट टर्न, पहले राइट फिर लेफ्ट, तो राइट में कितना, 9, वो काफी दूर तक जाएगा भाई, 9, फिर लेफ्ट टर्न 4, और ऊपर चला जाएगा भाई 4, और कहाँ कहाँ है वो पॉइंट, जी एंड टी, ये हो गया जी और ये हो गया टी। ठीक, पॉइंट टी 14 मीटर ईस्ट ऑफ एक्स, 14 मीटर ईस्ट ऑफ एक्स, 10 और 9, मतलब एक्स यहाँ कहीं होगा, ये लो, है ना, क्योंकि 10 और 9 19 है ये, तो 14 इनके बीच में आएगा। ठीक है ना, चलेगा भाई, आगे बढ़ सकते हैं अब, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अब आपके सामने रहा, ये लीजिए। इफ पॉइंट ए एग्जैक्टली द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड यू, है ना, बी और यू के बीच में है, तो कहाँ होगा, ये होगा। ठीक, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एक्स, तो ए और एक्स के बीच की दूरी कितनी है भाई, ए और एक्स के बीच की दूरी है, ए और एक्स के बीच की दूरी है 4, और ये 20, कितना हो गया, 24। ये लीजिए आपका परफेक्ट आंसर, है ना। अपना भी ड्रॉ ऐसे ही था भाई, ये एक्स से यहाँ पूछा है उसने, ये कितना है ये, है ना, ये डिस्टेंस ये पूछा है। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ साफ साफ भी अपने पास वही बना था, जोड़ दिया, ये 20 है और ये 4 है, तो 20 और 4 कितना होता है, 24। ऑप्शन नंबर डी, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। चलेगा, आगे बढ़ सकते हैं भाई, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, 13 तक कंप्लीट कर दिया है। और अब आएगी क्वेश्चन नंबर 14 की बारी, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 14, फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट। शुरू हो जाइए भाई, आप मुझसे पहले आंसर निकालना चाहिए हमेशा, है ना। आपको मेरे बाद नहीं करना है, या मेरे समझाने के बाद बना तो कोई मतलब का नहीं, और मेरे से पहले बन गया तो मतलब आपने सारी चीजें ब्रेक कर दी, है ना, सबसे जरूरी चीज यही है भाई।
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पूजा स्टार्टिंग पॉइंट रिस्पेक्ट टू एंडिंग पॉइंट? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पूजा का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है एंडिंग पॉइंट से? स्टार्टिंग पॉइंट पूजा का ये है ना, एंडिंग पॉइंट कहाँ है, ये है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है एंडिंग पॉइंट से, तो ये लीजिए इस तरफ कौन सा डायरेक्शन लगेगा, इधर साउथ, यहाँ लगता है वेस्ट, बीच में क्या आएगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। कितना आसान था भाई, है ना? एक एक क्वेश्चन बस इतने ही आसान होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा कोई भी आपको तकलीफ देने वाला क्वेश्चन नहीं है भाई। बस आपने क्या करना है, पढ़ना है, सॉल्व कर देना है। और ये वाला क्वेश्चन मैं बार बार बोल चुका हूँ, ये हर आपको क्वेश्चन के अंतर्गत दिखाई देगा ही देगा, है ना? हर बार पूछता है कि एक का डायरेक्शन दूसरे से कहाँ है, जो लास्ट में पूछे उसको बेस मान के सॉल्व कर देना चाहिए। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ई साउथ वेस्ट। बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है भाई, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 पेयर, है ना, ऑफ द पॉइंट लाइक अ सर्टेन वे। 4 में से 5 आपस में एक जैसे हैं, कोई एक अलग है और वही अलग आपका आंसर है ना? मतलब पांचों के पांचों आपस में ग्रुप तो बनाते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक उस ग्रुप से अलग है ना? और वही आपका राइट आंसर होगा, उसे ही आपको पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे भाई? मैच करके। कैसे? जैसे एक्स आर, तो एक्स आर कहाँ है भाई, ये है एक्स और ये है आर, ये देखिए ऐसा, है ना? तो एक्स ऊपर आर नीचे, इस तरह है। वाई भी, वाई भी, ओ वाई भी यहाँ देखिए अलग है, वाई यहाँ और बी यहाँ। अब इन दोनों में से कोई एक राइट आंसर होगा, क्यों? क्योंकि दोनों ही अलग अलग हो गए। अब तीसरे में जिसका साथ दिया, जिसका समर्थन किया, तो वो बाकी के दूसरे वाले को अलग साबित कर देगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर टीएल को। टीएल, टीएल कहाँ है भाई, ये टीएल ऐसा आया, तो इसने किसका साथ दिया, एक्सआर का, क्योंकि टीएल भी ऐसा ही है, टी यहाँ और एल यहाँ, तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो तीसरे और चौथे भी इसी के जैसे होंगे। आप चेक कर सकते हैं, जी यू, जी यू ये देखिए वैसा ही है, जी यहाँ और यू यहाँ, लेकिन यू भी देखिए डिफरेंट है। टीबी भी वैसे ही होगा इनके जैसा, टीबी, टी कहाँ ये, बी कहाँ ये देखिए, है ना? टीबी भी वैसे ही है इस तरीके से, लेकिन जो यूबी है, यू वाई भी है, ये वाई था, ओके, वाई भी जो है ऑप्शन नंबर बी वो अलग। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर परफेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए तो आज देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि टोटल कितने क्वेश्चन करेंगे हम, 15। तो आपके सामने आज 15 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब आपने क्या करना है, घर जाके इनको, मतलब घर जाके बोल रहा हूँ, आपने एक बार अपने घर पे इसे दोबारा फिर से ट्राई करना है ना? चाहिए तो आप म्यूट को म्यूट कर दीजिए इसे और चलने दीजिए, और आप उन क्वेश्चंस को फिर से दोबारा एक बार खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। एक बार खुद से किया और बन गया तो बेस्ट है ना? या ऐसे ही और क्वेश्चन ढूंढिए और उसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाइए, है ना? डायरेक्शन आता ही आता है भाई। ठीक, चलिए तो मेरे तरफ से आज के लिए इतना पर्याप्त था। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा। ठीक, ओके, इनफ फॉर द डे। और ये रहा आपके लिए भाई, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए।